वीडियो जो है, एक मैसेज जो है, माफी चाहूंगा, चैट पर व्हाट्सएप पर मुझे आता है माननीय डॉक्टर हंसराज जी का, जिसमें वो मुझे कहते हैं कि आपने एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बोलूंगा, अपना फोन निकाल के आप, मैं चाहूंगा इसको अच्छे तरीके से कवर करें ताकि चुराव विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी जो है वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश को पता चले। हंसराज जी की चैट का कुछ आपको मैं अंश दिखाना चाह रहा हूं। पूरी चैट में आपको दिखाऊंगा, आपके कैमरा इसे कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट जो है इसका भेजूंगा। इसमें मुझे हंसराज जी कहते हैं कि कोई ना बेटे, जोगी हंसराज को देखा कहां है तूने। लास्ट में मुझे गाली लिख रहे हैं, कुत्ते करके बात हो रही है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मुझे थ्रेट दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं मैं, एक पब्लिक एंटिटी हूं और चुराव विधानसभा क्षेत्र में ना सही बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक वेदांत फाउंडेशन नाम की संस्था चलाता हूं। अच्छे काम, इतने सारे कामों में हम जुड़े हुए हैं। अगर मुझे थ्रेट मिल सकता है तो वो मेरी बहन जो है वो कितने बड़े थ्रेट से गुजर रही होगी इस समय, और उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या होगी उसके बारे में कौन सोचेगा। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है पूरे प्रदेश के लिए, जिसके ऊपर मैं अपनी बात जो है वो लगातार कहना भी चाह रहा था और आप सभी साथियों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट है जिसे आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये इतना छोटा नहीं है जिस तरह से आप इसे देख रहे हैं। कुछ दिन पहले सबसे पहले एक लड़की हमारी जो छोटी बच्ची जो है हमारी 20 साल की लड़की पुलिस स्टेशन चंबा जाती है। सबसे पहले वो तीसरा आती है, इसको हम इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे और वहां पे उसका जो एफआईआर है उसे लॉन्च नहीं किया जाता। हमारा सबसे पहला जो सवाल था वो ये है पुलिस स्टेशन तीसरा से, जितने भी हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं, कि उसकी जो एफआईआर थी फर्स्ट लेवल पर उसे उस दिन क्यों नहीं लिखा गया। उसके बाद जब वो चंबा गई लड़की, हमारी तीसरा की बच्ची जो है चंबा जाकर के एफआईआर लिखवाती है। लगभग 6 से 7 दिन के बाद उस लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है 164 की पेशी के लिए, जिसे हम कहते हैं बयान दर्ज करने के लिए। 7 दिन तक लगातार पुलिस क्या करती रही। उसके अलावा कितना प्रेशर जो है आप देखेंगे विधायक के द्वारा बनाया गया था। हंसराज जो है वो लगातार इन चीजों में फंसते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। उनकी गुंडागर्दी को पूरे प्रदेश ने बहुत बार देखा है और इस तरह की जो नीच हरकतें, जिसे मैं डायरेक्टली कहता हूं, एक प्रदेश सचिव होने के नाते हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस से मेरा ये फर्ज बनता है और फर्ज बनता है एक चुराई होने के नाते कि मैं चुरा की बच्चियों के लिए, चुरा की लड़कियों के लिए जो है वो आवाज उठाऊं और ये लगातार मैं उठाता रहूंगा। ये पहली बार नहीं है। आपको इस इंसिडेंट में थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बयान जो है वो लिखे जाते हैं, उन बयानों के बाद में लड़की को, लड़की के पिता को, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष मुनियान खान की अध्यक्षता में या कहें उनके सानिध्य में, एक हमारे यहाँ से प्रधान है, उनके लड़की जो है एक महिला है वो प्रधान है, और उनके सानिध्य में जो है उस लड़की को, उसके पिता को जो है यहाँ से उठाया जाता है। एक तरह से मैं कहूंगा किडनैप किया गया। जो बयान आपने कल लड़की का देखा जिसमें कहा गया कि लड़की ने इस केस को जो है वो वापस ले लिया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अब जो है सब कुछ ठीक है और लड़की जो है वो अपने बयान से मुकर गई। सबसे पहली बात मैं चुराव विधानसभा क्षेत्र की बहनों बेटियों की तरफ से हंसराज जी को कहना चाहूंगा, पूरी प्रदेश भाजपा को ये कहना चाहूंगा और साथ में पूरे मीडिया बंधुओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस एंगल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस एंगल से ना देखकर इस एंगल से देखें कि पिछली 16 तारीख से लगभग आप देखेंगे 9 तारीख से वो लगातार एक आरोपी के सानिध्य में है। आपने कभी अपने जीवन में ये नहीं सुना होगा कि एक आरोपी जो है, एक जिसके साथ में कोई कुकर्म हुआ हो, जिसके साथ में अगर कोई पाप हुआ हो, जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ काम किया हो, उसी के सानिध्य में जो है उसे रखा जाए। मेरी सबसे पहली मांग जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस से ये है कि लड़की को ढूंढा जाए, लड़की के पिता को ढूंढा जाए, क्योंकि एफआईआर में लड़की ने जो है बड़े साफ शब्दों में कहा है कि मेरी जिंदगी को, मेरी लाइफ को थ्रेट है। मतलब उसकी जिंदगी पर भी आ सकती है, उसकी लाइफ को थ्रेट था। हो सकता है पिछले कल जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश ने यह देखा कि ये जो लड़की है वो कुछ ना कुछ पढ़ करके बोल रही है, सामने से कोई ना कोई डायरेक्ट उसे कर रहा है। उसके पिता को साथ में इसीलिए बिठाया गया ताकि एक तरह से एक संदेश जो है वो पूरे हिमाचल में दिया जाए कि वो मान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हालात इस तरह के आज हो गए हैं, आप देखेंगे कि एक बच्ची जो है वो भी सेफ नहीं है इनके विधायकों से। इनके पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद इनके पास था, कितने बड़ी पद की गरिमा इनकी है, तीसरी बार के विधायक है हमारी चुराव विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन हमारी ही चुरा की बच्चियों के साथ में इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मैं आपको वो एंगल देना चाह रहा हूं जो एक्चुअल में सच है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश को समझना चाहिए उस लड़की की इस वीडियो के पीछे। उस लड़की ने ये जो वीडियो बनाई है ये 100% जिसे मैं कहूंगा किसी ना किसी दबाव में बनाई है। सबसे पहली मांग, वो लड़की सबसे पहले अपने घर पे पहुंचे। मैं आपको एक और इंसिडेंट कल का इसी के साथ में बताऊंगा। कल जो है मुस्लिम समुदाय ने, चुराव विधानसभा क्षेत्र में जितना भी मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने उस लड़की के पिता को भी बहिष्कृत कर दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि 16 तारीख से वो कहां है। मैं आज भी ये बात उठाना चाह रहा हूं कि हर बात को पैसों से तोलना या हर बात को किसी और से पावर के साथ में तोलना गलत है। सबसे पहले एक इंसान होने के नाते हमें ये देखना होगा कि क्या वो पिता और वो पुत्री जो है वो सेफ हैं जहां पर वो हैं, क्या वो अपनी आजादी के साथ में बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस को उस लड़की को, उसके पिता को ढूंढना चाहिए कि वो कहां है। मुनियान खान जी को ढूंढा जाना चाहिए। उनके साथ में जो प्रधान जो हैं उनको, ठाकुरी उनका नाम है, ठाकुरी देवी उनका नाम है, आप उनको ढूंढना चाहिए
कि वो कहाँ है और लड़की के साथ में किस तरह का हैरेसमेंट जो है वो लगातार पिछले 9 तारीख से किया जा रहा है। पूरे प्रदेश को ये चीज पता है हंसराज का कैरेक्टर जो है वो किस तरह का रहा है पिछले समय में। और अगर बात चुराव विधानसभा क्षेत्र की लड़कियों की आएगी तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और साथियों, एक बात और मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। परसों हमने वीडियो किया, कल जो है एक पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया और प्रेशर जो है वो विधायक साहब पर बना। उसके बाद उन्होंने शाम को लड़की का प्रेशराइज्ड एक वीडियो बनाया जिसमें उस लड़की ने अपनी जान बचाते हुए, मैं कहूंगा अपने परिवार की जान बचाने के लिए, वो लाइव जो एक वीडियो जो है उसे बनाया है, उसे अपलोड किया। और वो लड़की के द्वारा अपलोड भी नहीं हुआ, वो किसी और ने अपलोड किया है। और लड़की के अकाउंट्स आप चेक करेंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब सभी उसकी शक्लें भी जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, तो उस लड़की के अकाउंट से वो वीडियो नहीं आया। लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने उस वीडियो को लगातार जो है वो प्रमोट किया है। लेकिन उसके बाद शाम को 7 बजे एक मैसेज मुझे जो है व्हाट्सएप पर रिसीव होता है, जिसमें वीडियो जो है, एक मैसेज जो है, माफी चाहूंगा, चैट पर व्हाट्सएप पर मुझे आता है माननीय डॉक्टर हंसराज जी का, जिसमें वो मुझे कहते हैं कि आपने एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बोलूंगा, अपना फोन निकाल के आप, मैं चाहूंगा इसको अच्छे तरीके से कवर करें ताकि चुराव विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी जो है वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश को पता चले। हंसराज जी की चैट का कुछ आपको मैं अंश दिखाना चाह रहा हूं। पूरी चैट में आपको दिखाऊंगा, आपके कैमरा इसे कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट जो है इसका भेजूंगा। इसमें मुझे हंसराज जी कहते हैं कि कोई ना बेटे, जोगी हंसराज को देखा कहाँ है तूने। लास्ट में मुझे गाली लिख रहे हैं, कुत्ते करके बात हो रही है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मुझे थ्रेट दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं मैं, एक पब्लिक एंटिटी हूं, और चुराव विधानसभा क्षेत्र में ना सही बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक वेदांत फाउंडेशन नाम की संस्था चलाता हूं। अच्छे काम, इतने सारे कामों में हम जुड़े हुए हैं। अगर मुझे थ्रेट मिल सकता है तो वो मेरी बहन जो है वो कितने बड़े थ्रेट से गुजर रही होगी इस समय, और उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या होगी उसके बारे में कौन सोचेगा। इसके अलावा एक जो एक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग है हमारी पुलिस से, वो मांग ये है कि आपको दोनों के फोन जो है वो जब्त करने चाहिए थे 9 तारीख को जब ये एफआईआर हुई। आपने वो नहीं किया। आज तक वो फोन जो है एफआईआर जो है जब्त नहीं हुए हैं। उनको डीडीआर के लिए भेजना चाहिए, जिनमें उनकी चैट्स जो है वो रिट्राइव होनी चाहिए। चैट्स रिट्रीव करने के बाद में हमें पता चलेगा कि क्या चैट्स एक्चुअल में हैं या नहीं है। बहुत समय से माननीय हंसराज पर इस तरह की महिलाओं के शोषण को लेकर के, घोटालों को लेकर के बातें होती हैं, लेकिन जब शोषण की बात आती है, जब चुराव विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को थ्रेट करने की बात आती है, तो चुराव विधानसभा क्षेत्र का हर युवा जो है वो उस लड़की के साथ में खड़ा है। और मैं ये आपके माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डीजीपी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप लगातार इस केस को चंबा पुलिस को, तीसा पुलिस को ना देकर के आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में इसे दें, डिपार्टमेंट में इसे दें, जहां से सीआईडी जो है इसे इन्वेस्टिगेट करे और अच्छी तरीके से इनकी चैट्स की भी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर चैट्स की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ये लड़की कहाँ है उसका भी इन्वेस्टिगेशन और उसे अपने घर पे सेफ बुलाया जाए। इस लड़की को कम से कम अगले 1-2 महीने तक तो सिक्योरिटी दी जाए, ताकि ये लड़की जो है अपनी बातें जो है वो फ्रीली कह पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल हो तो वो मैं ले पाऊंगा। सर कि आपको थ्रेट और आपको मैसेज आए हैं, तो सर अगला आपका क्या रहेगा? देखिए, मैं इस पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर तो मैं हंसराज जी के खिलाफ इसके लिए एफआईआर करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए है, मुझे भी डर है। हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी उनकी पूरे प्रदेश में है, वो माननीय पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने राज्यपाल के सामने, आपने देखा है कि पूर्व के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धक्के मारे हैं, महिला नेत्री को धक्के मारे हैं, और मुझ जैसे एक आम व्यक्ति को, आम परिवार से आने वाले व्यक्ति को उनसे जरूर खतरा है। और मैं ये बात पुलिस के समक्ष रखूंगा कि अगर मेरे जीवन में आने वाले समय में 2-3-4 महीने में कोई भी ऐसी मिसबिहेव मेरे साथ में होता है या ऐसी कोई घटना होती है जिसमें मुझे कोई भी हानि हो, सर आप दोबारा से इस मैसेज को बताएंगे सर, क्या एक्चुअल क्या? डेफिनेटली। हंसराज को देखा कहाँ है तूने, इसका हमारे चुनाव विधानसभा क्षेत्र में एक आपको सिंपल सा एंगल मैं आपको दे देता हूँ। इनका कहने का अर्थ यह है, क्योंकि एक हिस्ट्री जो है इनका रहा है पहले पुराने समय में कि गुंडागर्दी जो थी इनके क्षेत्र में बहुत थी, और ये जो जाति विशेष जो इन्होंने जोड़ा है उसके साथ में, इसका कारण सिर्फ यही है कि ये एक तरह से आप देखेंगे घमंड में भरे हैं, और इनको पता है कि चुनाव विधानसभा क्षेत्र में पूरा हिमाचल जानता है कि किस तरह से तिरवाई से ऊपर जो है वो वोटिंग होती है, किस तरह से बूथ पर ये खुद जाकर के बैठ जाते हैं, किस तरह से जो है गुंडागर्दी करके जो है लगातार ये चुनाव जीतते हैं। और ये सारी चीजें मेरे साथ में करने की भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन क्योंकि एक युवा होने के नाते मुझे इतना भी थ्रेट दिया इन्होंने कि कोई ना मिलना जरूर है आपके साथ में। मुझे बोल रहा है कि घर में तेरे आके मिलूंगा मैं आपसे। इसका क्या अर्थ आप निकालेंगे, क्या अर्थ हिमाचल प्रदेश निकालेगा, क्या लोग निकालेंगे, क्या पुलिस निकालेगी। मैं हंसराज जी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए भी जो है आज एफआईआर करूंगा, और उसके साथ में जो हमारी बच्ची है, जो हमारे चुनाव विधानसभा क्षेत्र की बच्ची है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैं स्पेशली ये ज्ञापन हम सौंपेंगे भी, और पुलिस में भी हम ये कंप्लेन करेंगे कि उसकी सिक्योरिटी जो है उसको दुरुस्त रखा जाए, उस लड़की को ढूंढा जाए। मुनियान खान और जो उनके साथ में ठाकुरी देवी जी जो साथ में है, उनके साथ में उनके पिता जो, क्योंकि
पिता और पुत्री दोनों की जिंदगी खतरे में है। इसीलिए कल वो वीडियो जो है पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा है। अगर वो चाहती, लड़की अगर चाहती तो वो वीडियो पहले बना देती और पहले अपलोड करती, लेकिन ये तब हुआ जब पूरे हिमाचल प्रदेश में मीडिया ने जो है वो प्रेशर बनाया। उस प्रेशर के बाद माननीय हंसराज जी ने प्रेशराइज करके उन सभी से ये वीडियो बनाया है। बच्ची और उनके पिता, मैं कहूंगा उनकी जान को खतरा है, और मैं ये चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज को, चुरा के विधायक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे सबसे पहले इस टॉपिक में। क्योंकि एक हानि, जिस तरह से आप कहेंगे कि इतना बड़ा केस जो है, आप कहेंगे शोषण का केस जो है वो लगा है। वायरल चैट जिसे हम 2022 में देखते थे, इस बार वायरल चैट नहीं है। आपके पास एफआईआर हैं, हमारे पास एफआईआर हैं। एक्चुअल जो कंटेंट है वो इनके पास में है। इन्होंने एक्चुअल में जो पाप किया है उस पाप की सजा जो है इनको मिलनी चाहिए। इनके फोन जो है वो चैट जो है वो रिट्रीव होने चाहिए, फोन जो है जब्त कर लेने चाहिए। और आज मैं भी एफआईआर करूंगा, और मैं भी आज मांग करूंगा एसपी महोदय से कि हमें भी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी के माहौल में बिल्कुल सर खतरा हो सकता है। इससे पहले भी बहुत बार मुझे थ्रेट्स मिले हैं। जब 2020-21 में भी हम लगातार इस तरह की बातें उठाते थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के, तब भी लगातार मुझे थ्रेट्स मिलते थे, लेकिन उस समय हम इतना सीरियसली इन चीजों को ले नहीं रहे थे। लेकिन जिस तरह से लड़की और लड़की के पिता को यहां से अगवा किया गया है, तो मुझे भी अपने परिवार को लेकर के, अपने आप को लेकर के चिंता जरूर है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती जो इसमें पुलिस प्रशासन की है, मैं आज भी मांग कर रहा हूं, ये मैंने जैसे आपके माध्यम से कहा, अभी मैं और फिर से ये कह रहा हूं कि जितने भी कांस्टेबल्स, जितने भी लोग इस सारी इंक्वायरीज में रहे हैं, जब से एफआईआर उस लड़की ने करी है, हमारी बच्ची जब 9 तारीख को एफआईआर करने गई है, उस एफआईआर से लेकर के आज तक जितना भी डम डेटा, जो भी पुलिस वाले जितने भी लोग वहां पर थे, उन्होंने किस किस से बात करी, किस किस का कॉल उन्हें आया है, कहां से उन्हें थ्रेट मिले हैं, कहां से उन्हें प्रेशर बनाया गया, वो सारी चीजें जो है एक इंक्वायरी के उसमें आती हैं। और उसके लिए मैं मांग कर रहा हूं कि इस मुद्दे को जो है न सिर्फ छोटे से थाने तक रखा जाए, बल्कि इसे जो है वो सीआईडी को सौंपा जाए, और तब तक जो है सारा डेटा जो है, सारी चीजें जो है उन्हें होल्ड पर रखा जाए, जब तक कि इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है।